जेलम से तल्लक रखने वाला एक आम सा गरीब ऑटो इलेक्ट्रिशियन 1975 में अपनी आंखों में हजारों ख्वाब सजाए और मेहनत का सच्चा जज्बा लिए जब दुबई पहुंचा तो उसके पास नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और आज वही उस्ताद अमामदीन 45 साल की अनथक मेहनत के बाद आज इसी उस्ताद अमामदीन की वजह से 3000 घरानों का चूल्हा जल रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद बोतल। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत में अज़मत है। आज मैं आपकी मुलाकात मेहनत में अज़मत की एक ज़िंदा मिसाल से करवाने जा रहा हूं। वो इंसान जिसने इतनी मेहनत की कि खुद मेहनत को ही मात दे दी। जेलम से तल्लक रखने वाला एक आम सा गरीब ऑटो इलेक्ट्रिशियन 1975 में अपनी आंखों में हजारों ख्वाब सजाए और मेहनत का सच्चा जज्बा लिए जब दुबई पहुंचा तो उसके पास नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और आज वही उस्ताद अमामदीन अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के 3000 वर्कर्स के साथ 45वीं एनिवर्सरी मना रहा है। 45 साल की अनथक मेहनत के बाद आज इसी उस्ताद अमामदीन की वजह से 3000 घरानों का चूल्हा जल रहा है। तो आइए मिलते हैं इस अजीम हस्ती से। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, जब आप दुबई पहुंचे 1975 में तो क्या हालात थे आप जब आप पाकिस्तान से चले और दुबई पहुंचे? हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं। जब हम दुबई में आए उस वक्त यहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं, ना ही कोई घर लंटर वाले थे। तो जिस दिन हम दुबई पहुंचे उस दिन रात के 2 बजे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। जब ये हम आए एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था, उस पर लाके इन्होंने बिठा दिया। हमारे पास 300 रुपये हम पाकिस्तान से लेके आए थे, जो हमारे से प्लेन के अंदर एक आदमी ने ले लिया कि जब भी आप उधर जाओगे आपको 100 डॉलर मिलेगा। ना डॉलर मिला, ना दरम मिला, ना रुपया मिला। सुबह 6 बजे कंपनी स्टार्ट होती थी और शाम को 6 बजे तक। तकरीबन 6 महीने कंपनी में काम किया, लेकिन हमको नहीं पता कि फोरमैन क्या करती है, चार्जन क्या करती है, लीड मैन कौन होते हैं, हम इनको कोई नहीं जानते थे। लेकिन उसकी वजह से जब ये हमको प्रेस करते थे, ये करो वो करो, हमें गुस्सा आता था। तो फिर हमने बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। जब भी बाहर हमारी ऑटो ड्राइवर होगी, हमने अपना बिजनेस खोल लिया। तकरीबन 1 साल के अंदर मैंने अपना बिजनेस खोल लिया। काम मैं कंपनी में ही करता था, लेकिन उधर दुकान के ऊपर एक लड़का रखा हुआ था जो दिन में गाड़ियां पकड़ता था, रात में आके मैं तैयार करता था। अच्छा, दिन टाइम आप वहाँ पे ड्यूटी कंपनी में देते थे और रात को अपनी दुकान पे? तो इसका मतलब 24 घंटे में से आप 20 घंटे पूरे करते थे। 20 घंटे पूरे 20 घंटे करते। मैं रात को 2 बजे घर जाता था। मेरे को लंच टाइम में रेस्ट मिलता था, जो मैं एक शावर के टायर के अंदर सोता था। पाकिस्तान में बस हैंड टू माउथ गुजारा होता था, बस ऐसे। कोई उधर इतना पैसे नहीं थे, लेकिन उधर कभी भी किसी से मांगे कोई देता नहीं था। तो कोई बोलते थे इनको देके वापस लेंगे कहाँ से। और जब आपने सोचा कि मौका मिले तो फिर मेहनत करनी तो कर लें। आपने तब सोचा था कि यही अमामदीन जो है वो आज इस ग्रुप ऑफ कंपनीज को 3000 लोगों का चूल्हा इस अमामदीन की वजह से जलेगा, तब आपके ज़हन में था? उस वक्त नहीं, उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त ये पता था कि मेरे को 10,000 रुपये मिल जाए, मैं अपने मुल्क चला जाऊँ, उधर जाके काम करूँगा, मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, आप सिर्फ 10,000 के लिए आए थे कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना? सिर्फ मैं 10,000 के लिए आया था, लेकिन इधर आके दुबई नहीं हमको नहीं छोड़ा। ऐसे जब भी हम हुकूमती वर्कशॉप में गए तो उधर उन्होंने हमको बहुत तंग किया कि एक पाकिस्तानी या दूसरे आदमी थे। हमारा फोरमैन एक रावलपिंडी का था जो बजाते खुद काम नहीं जानता था। हम जो भी काम करते थे वो गलत करते थे कि ये काम सही नहीं है। आपकी रेपुटेशन खराब करने के लिए? जब भी बताना ये काम नहीं जानते हैं, ये है वो है। इंग्लिश हम जानते नहीं थे, वो उर्दू में जो हम जानते थे, इंग्लिश में वो जो मर्जी बता दे। इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, लिखना नहीं आता, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। और इतनी मेहनत, और आपने फिर करके दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया। 1995 में मैंने वालिद साहब के साथ काम शुरू किया था। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, क्योंकि 15 साल की उम्र में लाइसेंस नहीं मिलता, 18 साल की उम्र तक मिलता। तो 3 साल तक मैंने वालिद साहब के साथ ही काम किया। मैं सुबह उनके साथ 8 बजे घर से निकलता था
और रात को 10 बजे तक घर वापस पहुंचते थे। तो ये जो टाइम था आधा पौना घंटा सुबह का और शाम का, इसके बीच में मैंने अपने वालिद साहब को बहुत करीब से जाना, उनकी किस्से सुने, उनके आने का स्ट्रगल देखा, उनकी मेहनत देखी, उनका लोगों के साथ डीलिंग करने का रवैया देखा। इन सब चीज़ों को मैंने अपने अंदर जज्ब कर लिया और अपनी ज़िंदगी की जो आगे की ज़िंदगी का काम है या कारोबार है, मैंने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर रख लिया। तो हमारे पास एक वर्कर होता था, वो काम मेहनत से बहुत करता था, बहुत, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। तो मैंने एक दिन वालिद साहब से कहा कि फ़लाँ बंदा है, बस ऐसे ही उसको काम दे दो, सारा दिन लगा रहेगा, लेकिन वो इतना टाइम नहीं लगाता। तो इन्होंने कहा मुझसे कि देखो, आप ये नहीं जानते कि आपको आज जो मिल रहा है वो आपके नसीब का मिल रहा है या आपको उसके नसीब का मिल रहा है। अगर आप उसको हटा दोगे, उसका नसीब तो कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके ज़रिए जो आपका मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो एक ऐसी बात मैंने अपने जहन में डाली कि आज तक इस चीज़ को हम प्रायोरिटी में रखते हैं। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से जाना चाहे तो हम उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन हम खुद से टर्मिनेट नहीं करते। हम इनके हाथ देखते हैं, इनके हाथों की लकीरें ख़त्म हो गई हैं। यानी इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने हाथ से मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि इनके हाथों की लकीरें भी आज मिट चुकी हैं। तो ये उनके हाथ के नसीब हैं जो हम खा रहे हैं। अगर ये मेहनत इनकी नहीं होती, आज मुमकिन नहीं होता। मैंने बेसिकली 2009 में ज्वाइन किया था, तो मैं 16 साल का था उस टाइम। तो उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम मेरे अब्बू और भाई दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। और अभी भी मैं उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है, उस टाइम तो मैं इतना साथ में नहीं था, बट अब्बू और भाई की उनको देख देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसी तरह मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुआ। मैंने मार्च 2013 में जोन ग्रुप को ज्वाइन किया था, और जब ज्वाइन किया था तो मतलब इस सोच से किया था कि चलो 4-5 महीने काम करके छोड़ दूंगी, जॉब नहीं मिल रही, दुबई है, अकाउंट्स फील्ड में जॉब नहीं मिल रही जो मैंने मतलब किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आप जॉब के लिए आते हैं। तो यही सोच के जब मैंने कदम रखा यहाँ पे और काम करना स्टार्ट किया, और जब मैंने यहाँ पे मतलब 2-3 दिन में ही मुझे पता चल गया, डर था क्योंकि मैं यहाँ पे पहली लड़की थी, यहाँ पे आदमी ही आदमी थे और वर्कशॉप कंपनी में जी। तो आदमियों के बीच में से गुजर के आना, बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब बहुत मुश्किल लगता होता था। मतलब सारे लोग रुक जाते थे और मैं अंदर बीच में एंटर हो रही होती थी, तो गूज बम्प आ जाते थे अंदर एंटर होते हुए सिर्फ 5 मिनट के सफ़र में। लेकिन 3 दिन के अंदर मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे कितनी महफूज हूँ। मतलब अंकल के साथ जब बात करते थे, अंकल ने बड़े पहले दिन ही बड़े मतलब आराम से बताया कि मेरी अपनी 6 बेटियाँ हैं, तो तुम भी 7वीं हो। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और अंकल ने बिल्कुल मुझे बेटियों की तरह प्यार किया और मतलब हमेशा नसीहत की। ज़िंदगी मतलब काम के लिहाज से तो बताया ही बताया, लेकिन ज़िंदगी सिखाई है। मतलब बहुत ज़्यादा इंसान नाउमीद हो जाता है, चीज़ों से हार जाता है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें आ जाती है कि बंदा कहता है कि यार छोड़ के चलो अब घर चलते हैं, बहुत परदेश में रहते हैं। लेकिन फिर सामने अंकल की मेहनत आ जाती थी, और अंकल ने जैसे मतलब हिम्मत देते थे, हौसला देते थे, तो समझ में लगता था कि नहीं सही बात है, रुक सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे छोड़ दिया, कहती थी अभी तो बेटा आपने तो कुछ देखा ही नहीं है, आपने तो वो मुश्किलें देखी नहीं है, आपने तो बना बनाया देखा है, आपने तो जिस दुबई में हमने टाइम गुजारा वो तो देखा ही नहीं है। तो इतनी सी बात पे हिम्मत नहीं हारते, और मुझे उन्होंने सिखाया कि गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। 45 साल पहले जो ख्वाब आप लेकर दुबई आए थे, क्या आज आपको लगता है कि वो पूरे हो गए? सबसे बड़ा फल आप किसको समझते हैं कि आपकी मेहनत का सबसे बड़ा फल? देखो, सबसे बड़ा फल जो मेरे बाप को है। बाकी जब भी मैं इधर आया तो रोज ना मेरी फोरमैन से लड़ाई होती। एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में ब्रश दे दिया कि अब यार रोज सुबह आओगे, पूरा वर्कशॉप साफ करो, सफाई के लिए। बोला आप काम नहीं करते। आपका सफाई आपका काम नहीं था, लेकिन फिर काम नहीं था, मैं इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन वो मैं झगड़ा करता था रोज फोरमैनों से, तो बोलते हैं आप काम नहीं करोगे, आप सिर्फ सफाई करो, कोई काम नहीं। और दूसरा, जब भी इन्होंने मेरे को बुर्श दिया तो मैंने कहा बुर्श मेरा काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो बोलते हैं अब करना है तो बुर्श करो, वरना
कैंसर कराओ वीज़ा चले जाओ। तो फिर मैंने एक आदमी लेके गया, गोरे मेरे पास यूके के थे, उनके साथ बात की कि मेरे को एक मौका दो, एक हफ्ते का टाइम दो, एक हफ्ते में अगर आपका मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा। तो फिर उस गोरे का नाम टॉम था, बहुत लंबा उसका हाइट 7.5 फुट उसकी हाइट थी। तो कहने लगा ठीक है तुम इस करो, तो अगर एक हफ्ते में आपका कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आया मैं आपको वापस भेज दूँगा। तो उसी दिन एक ऐसा चक्र हुआ कि एक बुलडोज़र 3 साल से खड़ा था जो स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसका सेल्फ नहीं चल रहा था। तो मैंने बगैर उसको बताया किसी को किए, मैंने उसका स्टार्टर ढूंढ के कचरे से निकाल के उसको लगा के स्टार्ट कर दिया। बुलडोजर स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट हो गया उसकी आवाज़ सुन के वो नीचे आ गया, उसका आपस ऊपर था कि ये किसने स्टार्ट कर दिया। जब यासिन उसने देखा मेरे को उठा के ले गया, तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला जो आदमी टाइम की कदर नहीं करता उसकी कदर टाइम नहीं। बहुत ही बेहतरीन कॉल है कि मेहनत में अज़मत है और मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उस्ताद इमामुद्दीन की इस दास्तान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस्ताद इमामुद्दीन और बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। अपना बहुत ख्याल रखें और बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विज़िट करते रहें। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।